सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम स्टार्ट करते हैं द्रव्य संग्रह की क्लास मंगलाचरण के साथ। जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसहेण जैन निदिष्टितम देविंद विंद वंदम वंदे तम संपदा सिरसा। आज हम सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार शुरू करते हैं। आज थोड़ी लेट हो गई, हमारे कोर्ट की हियरिंग थी कटक बेंच की, इसीलिए हियरिंग हुई नहीं तो 3 बजे का समय था। अब हम द्वितीय अधिकार स्टार्ट करते हैं। इसके पश्चात जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रवादी 7 पदार्थों का 11वें गाथाओं में व्याख्यान करेंगे। उनमें प्रथम आश्रव बंध इत्यादि अधिकार की सूचना रूप एक गाथा है। तत्पश्चात आश्रव पदार्थों के व्याख्यान रूप आशवादी जैन इत्यादि 3 गाथाएं हमने पढ़ी और उसके पश्चात हमने बंध का व्याख्यान करने के लिए बज्जदी कम्मम आदि 2 गाथाएं पढ़ी और उसके पश्चात संवर का कथन कहने के लिए चेदन परिणामों इत्यादि 2 गाथाएं। तत्पश्चात निर्जरा के प्रतिपादन रूप जह कालेण तवेण यह आदि 1 गाथा। तत्पश्चात मोक्ष स्वरूप के कथन के लिए स्वस्य कम्मणो आदि 1 गाथा और इसके बाद पुण्य और पाप इन दोनों के कथन के लिए शुभ अशुभ 1 गाथा है। इस प्रकार 11 गाथाओं में 7 स्थलों के द्वारा द्वितीय अधिकार में हमें सारा गाथा कही जाएगी। और यहाँ पे शिष्य ऐसे प्रश्न करता है कि यदि एकांत से जीव और अजीव ये 2 द्रव्य परिणामी हो तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो, और यदि एकांत से अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य रूप 2 ही पदार्थ सिद्ध हो। अतः आश्रव आदि 7 पदार्थ किस प्रकार सिद्ध हो सकते हैं। अब उत्तर आता है कि कथनचित परिणामी पने के कारण 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं और कथनचित परिणामी पने का क्या अर्थ है। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है तो भी जप्पा पुष्पादि उपाधि जनित पर्यायतर रूप परिणति को ग्रहण करता है। यद्यपि स्फटिक मणि उपाधि ग्रहण करता है तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को कभी भी वह नहीं छोड़ता। कैसे हम बोलते हैं ना, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पे भुजंग मतलब सर्प अगर लपट जाते हैं तो भी चंदन की खुशबू कम नहीं होती। तो यहाँ क्या कहा गया है, स्फटिक मणि उपाधि ग्रहण करता है तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को वह नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिंतानंद एक स्वभावी है तो भी अनादि कर्म बंध पर्याय के वश रागादि पर द्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से परिणमित होता है तो भी निश्चय से शुद्ध स्वरूप को वह नहीं छोड़ता। पुद्गल भी इसी प्रकार है। ऐसा परस्पर सापेक्ष बना कथनचित परिणामीपना शब्द का अर्थ है। इस प्रकार कथनचित परिणामीपना होने से जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणति से रचित होने के कारण आश्रवादी 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं और वे 7 पदार्थ पूर्वोक्त जीव और अजीव द्रव्य के साथ मिलकर 9 हो जाते हैं। जीव और अजीव 2 और 7 पदार्थ 7 + 2 = 9। अतः 9 पदार्थ कहने में आते हैं और अभेद नय से पुण्य और पाप इन 2 पदार्थों का आश्रव पदार्थ में अथवा बंध पदार्थों में समावेश करने की अपेक्षा से 7 तत्व कहे जाते हैं। और फिर प्रश्न उठता है कि हे भगवान, यद्यपि कथनचित परिणामी पने के बल से भेद प्रधान पर्यायार्थिक नय से 9 पदार्थ और 7 तत्व सिद्ध हुए तो भी उनसे क्या प्रयोजन है। जिस प्रकार
अभेद नय से पुण्य और पाप पदार्थों का अंतर्भाव 7 तत्वों में हो गया। उसी प्रकार विशेष अभेद नय की विवक्षा में आश्रवादी पदार्थों का भी जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों में अंतर्भाव करने पर जीव और अजीव ये 2 पदार्थ ही सिद्ध होते हैं। इस शंका का परिहार करते हैं। हे और उपादेय तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रयवादी पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है। वही कहते हैं अक्षय अनंत सुख व उपादेय तत्व है, उसका कारण क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष का कारण क्या है? संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा के बिना मोक्ष नहीं हो सकती। निर्जरा करके सविपाक और अविपाक निर्जरा करके अपने कर्मों को खत्म किया जाता है, तभी कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। वही वही कर्म वापस से आते रहेंगे, हम नवीन कर्मों को आने को रोकेंगे तो संवर होगा, और अगर हम पुराने कर्मों की निर्जरा करेंगे तो ही हमारी मुक्ति संभव है, वरना मुक्ति संभव नहीं है। तो निर्जरा 2 तरह से हुई। उसका कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप लक्षण युक्त अविपाक निर्जरा तो मुनि महाराज करते हैं ना। देखिए समय से पहले वो अपने कर्मों को, हाँ, सविपाक और अविपाक। सविपाक तो हम लोग भोग लिए, इसमें क्या महानता है? कर्म आए हम भोग लिए। और अविपाक मतलब जो अभी पकी नहीं, आई नहीं, और उसको पहले से प्री मेच्योर करा लिया। जैसे किसी ने अभी आम आपको खाना है लेकिन आम तो है नहीं, तो क्या करेंगे? कच्चे आम को केमिकल डाल डाल के उसको पका के आपको खिला देंगे। तो वैसा ही है कि अभी मैच्योरिटी उसकी आई नहीं, अभी पके नहीं और उसको पका दिया। वैसे ही कर्म अभी खिरे नहीं, लेकिन जो मुनि महाराज है, साधु संत है, और पंचम गुण स्थानवर्ती जितने भी है, जितने भी गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी श्रावक है, वो सभी कोई कर्मों की निर्जरा करते हैं। कर्मों की निर्जरा तो 5वें गुण स्थान से शुरू हो जाएगी। तो वो थोड़ी ना हम लोगों को सविपाक निर्जरा के लिए ये सारी मेहनत है, ये तो सारी मेहनत अविपाक निर्जरा के लिए है। तो व्रती प्रतिमाधारी इसीलिए बनते हैं ना, ताकि वो अविपाक निर्जरा कर सके। इसीलिए तो हम लोगों का ध्यान केवल रहता है कैसा गुणस्थान पंचम होवे तभी तो अविपाक निर्जरा कर पाएंगे, नहीं तो संवर कर लो और सविपाक निर्जरा, बस। और तो कुछ है नहीं, उससे हमारा काम तो बनेगा नहीं। अनादिकाल से हम कर्म का पोटला बांध के सर पे रख के जा रहे हैं, पता भी नहीं कितना बड़ा हो गया है ये। और हम तो ये सोच रहे कि अभी तो हमको स्त्री पर्याय मिली है, कब हमको मतलब इस पर्याय से छुटकारा मिले और फिर हम वापस पुरुष पर्याय को धारण करें, फिर हम स्त्रीलिंग को छेद करके, और कब फिर हम मुनि बने, कब क्या होगा? बहुत दूर है अभी तो दिल्ली, बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन जो व्यक्ति सोच लेना कि हमें इन सब से निकलना है, उसको रास्ता मिल जाता है। उसको रास्ता मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे 90% लोग तो ऐसे हैं जिनको निकलना ही नहीं है, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। उसको रातों में ये तैयारी करनी है ना, यहाँ से निकलने वाली तैयारी करनी। लोग रातों में होटल में पार्टियां करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, लाइफ का एंजॉय करते हैं। तो वो सब कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो अभी तक सोचा ही नहीं कि कल्याण करना है और कैसे करें। वो तो अपना वैसे ही चले जा रहे हैं। अपने लोग एटलीस्ट जागरूक हो गए हैं, अपने को पता चल गया है कि अपने को करना क्या है। अब रास्ता इतना आसान नहीं है चल रहे हैं धीरे धीरे। बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन क्या है कि ये मार्ग से मुक्ति है। हाँ, ये मार्ग से। तो हम लोग एटलीस्ट उसकी प्रयास में लग गए हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमें अपना सब चीज सुधारना है, कैसे करना है। तो उसमें लग तो गए हैं, एटलीस्ट हम लोग जागरूक हो गए हैं। धीरे धीरे हमें हमारा कल्याण आ ही जाएगा। ये आप जो पढ़ाती हो ना, उसका पीडीएफ भेज दो ना, ऐसे हम लोग को समझ में भी नहीं आता उतना। द्रव्य संग्रह का पीडीएफ अभी मेरे पास है नहीं, मैं जुगाड़ करके भेजूंगी आपको। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो बुक है उसमें वो आप जो बताते हो, एक्सप्लेन करती हो ना, बुक रहने से ज्यादा इंटरेस्ट आता पढ़ने में। आपके पास बुक नहीं है क्या? मेरे पास नहीं। तो कोई सी भी बुक ले लो ना, उसमें क्या हुआ?
हाँ, इसमें ये आपने जो आप बता रहे हो वो नहीं है वो चीज। हाँ, हर बुक में अलग है। तो गाथा का अर्थ है ना, आप किसी भी किताब का हाँ गाथा का अर्थ पढ़ लो तो वो तो हाँ, सेम ही रहेगा, बस उसके एक्सप्लेनेशंस में थोड़ा ज्यादा कम थोड़ा सा फर्क है। फर्क है। हाँ फर्क है। हाँ फर्क ये है। वाली बहुत प्राचीन बुक है जो मेरे पास है, उसमें बहुत से प्राचीन, एकदम प्राचीन बुक है ये वाली। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ ना, पहले जैसे इसको समझा दो ना तो वो ज्यादा समझने में इजी रहेगी। अब ये बुक कि नहीं है मेरे कैसे। पास। अच्छा, आपके पास वही बुक है क्या? मैं तो मंदिर जी एक दिन गई थी, मुझे यही बुक मिली, मैंने यही बुक ले आई। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में है ना, पन्नम सागर जी महाराज जी इस बुक से पढ़ाए हैं। अच्छा, विद्यासागर जी महाराज जी के, पन्नम सागर जी महाराज जी इस बुक से पढ़ाए हैं। मैं कल देखती हूँ मंदिर जी में, अगर मुझे मिलती है। आपको दिख रही है क्या? उल्टा दिख रहा है शायद मुझे। उल्टी है लेकिन समझ गए हम क्या कौन सी बुक है। द्रव्य संग्रह की, हाँ ये योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो थोड़ा क्योंकि हाई लैंग्वेज हो जाता है जो आप बहुत पढ़ा रहे हो ना। हाई हाई वर्ड है इसमें, हाई फाई वर्ड्स है सारे। हाँ, पहले ये समझे तब वो समझ में आए, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है। आज तो क्या हुआ था कि सुबह मैंने 3 बजे फोन किया विजय आंटी को कि मेरी एक कोर्ट की हियरिंग है। मैं तो एनसीएलटी की प्रैक्टिस करती हूँ, तो आज 3 बजे का हियरिंग है, तो मैं क्लास में आज नहीं आ पाऊंगी। तो आंटी बोलती हाँ। क्लास बंद कर दीजिए, मैं भी नहीं आऊंगी। अच्छा फिर मेरा हियरिंग कैंसिल हो गया, जज नहीं आया आज। तो अच्छा। मैंने जल्दी से फिर क्या किया, लिंक स्टार्ट कर लिया कि थोड़ा सा लेट हुआ है, क्लास कर लेते हैं। हाँ, नहीं बहुत अच्छा। मतलब अपने को ना एक गाथा रोज पढ़नी चाहिए। गाथा है ना, दो कल चार मजा दो बहुत चार। आया था, बहुत अच्छा लगा। बहुत आज आनंद अभी आया। पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे वो वाला पंचभक्ति। लेकिन आज तो आंटी नहीं है। कोई बात नहीं, अपन लोग पढ़ लेंगे। मेरे को तो पंचगुरु भक्ति की बुक ही नहीं मिली, मैं तो गूगल में सर्च करी थी कल। और वो भी मुझे वीडियो अच्छा। मिला था, मैंने वीडियो को कंप्यूटर में पॉज करके स्क्रीन निकाल के उससे पढ़ा था। लेकिन बहुत मजा आया। हाँ रोज गाथा पढ़ने से याद भी हो जाएगा, उच्चारण अपने क्या होगा ना, अभी ढंग से उच्चारण आता नहीं है, उच्चारण आ जाएगा तो फास्ट बोलेंगे तो लर्न होगा। पहले मीनिंग समझ के गाथा पढ़ेंगे ना, तब समझ में आता है कि ये हाँ, वर्ड है क्या। स्टार्टिंग में जैसे रोज दो दो तीन गाथा पढ़े और मीनिंग भी, उसका मीनिंग भी करें, तो क्या हम्म। होगा ना, 5 से 10 मिनट गाथा के लिए रख लीजिए, फिर अपना एक एक गाथा। आ, और ये उनको जो आप समझा रही हो ना, ये बहुत हाई लेवल का है बहुत ये। हाई लेवल का है, ये मुझे भी पता है। ये और किताब फिर है ना, अपन। हम्म। ये किताब जो लिखी हुई है ना, ये बहुत हाई लेवल की, जिसको सब कुछ आता है उसके लिए। हाँ, क्योंकि अपने को तो मतलब अपने को जो ये 2 लाइन में जो मीनिंग है, सार है, बस अपने को वही समझना है अभी। हाँ, हाँ। अभी आप 12 नंबर कौन सा कर रहे हो, 12 नंबर की 11 नंबर? मतलब गाथा 12 नंबर कर रही होगी, 11 नंबर? ये गाथा नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है। हाँ, इंट्रोडक्शन है क्या? अच्छा हाँ। उसके बाद 28 नंबर गाथा आएगी। आंटी को बुला लिया उच्चारण के लिए, हाँ, एकदम सही किए हैं आप। फोन कर दिया, वो आ रही है। बहुत अच्छा किए हैं, और आप किताब चेंज करो। हाँ, मतलब किताब ये जो मुझे द्रव्यचंद्र की जो ग्रंथ है, ये प्रणम्य इसको सागर चेंज जी की करो। लानी होंगे, हाँ, प्रणम्य सागर जी की लानी होंगी। मैं तो बेलगच्छा में देखती हूँ, मुझे मिल जाता है सब चीज बेलगच्छा से, आप कहाँ मतलब। से लाए हो? ये तो मुझे ऑनलाइन, मतलब ये लोग प्रणम सागर जी महाराज जी के ग्रुप में ऐड हुई थी, तो उसमें लिखा हुआ आया था कि जिसको जिसको बुक चाहिए आप लोग मतलब मंगवा सकते हो, तो मैंने मंगवा ली ये वाली बुक। आप उस ग्रुप का लिंक मुझे भी भेज दो। वो तो अब देखना पड़ेगा मुझे। एडमिन का नंबर होगा ना, तो आप मेरे को भेजिएगा, तो मेरे पास हाँ भी 2-3 दिन में आ जाएगी। वैसे भी अभी आगामी 4-5 दिन नहीं, में बहुत पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात होगी कोई ये। बात नहीं, स्वाध्याय तो के लिए हाँ, हाँ मैं देखती हूँ, मैं देखती हाँ, हूँ। जय हाँ। जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र।